अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में बहुत अच्छी तरह मसरूफ़ होंगे। तो आज हम मिर्च के प्लांट को, ये मिर्च की पनीरी है मेरे पास, इसको ट्रांसप्लांट करना सीखेंगे। ये मैं इस बार मैंने ख़ुद ग्रो नहीं की, ये मैं नर्सरी से लाया था, ये गमला पूरा पनीरी का। तो इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अब इनकी ग्रोथ काफ़ी हो गई हुई है, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं, तो अब हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मैं इनको इन कप्स में जो है शिफ्ट करूँगा, निकाल के एक एक पौधे को। मैंने होल्स नीचे कर लिए हैं। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसके नीचे जो है ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं। तो मैं ये कप्स इस्तेमाल करने वाला हूँ, या इस तरह के जो कप्स आते हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन मैं ये वाले कप इस्तेमाल करूँगा। तो अब हम इनकी सोइल तैयार कर लेंगे। तो सोइल जो है हम पहले तैयार करके रखेंगे, क्योंकि अगर बाद में हमने तैयार की तो हो सकता है कि हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाए। तो सोइल में जो मैंने तैयार की है वो है 80% इसमें बालू मिट्टी है और 20% इसमें कंपोस्ट है। तो ये नरम है काफ़ी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है। तो अब हम जो है इन कप्स में इसको भर लेंगे, ऐसे अच्छी तरह से फिल ऊपर तक इनको फिल कर लेंगे। और ऐसे ऊपर से सिर्फ बराबर करेंगे, अभी हम इनको ऊपर से दबाएंगे नहीं। इस दरम्यान में आपने देखा होगा जगह खाली रही है, तो इसको हम बाद में जो है फिल करेंगे, अभी हम इनको दबाएंगे नहीं। तो इस तरह हम सारे कप्स को फिल कर लेते हैं। मैंने ये सारे कप्स को मिट्टी से फिल कर लिए अच्छी तरह से। ये आप गैप देख रहे होंगे भी इसमें बाकी है, क्योंकि इनको मैंने अभी दबाया नहीं है, ऊपर से नीचे पटका नहीं, जिसकी वजह से ये बाकी है। इसको हम बाद में जब हम पनीरी शिफ्ट कर लेंगे तो बाद में हम इसको नीचे पटक के तो बराबर कर लेंगे। तो अब मैं ये रूट बॉल बाहर निकालता हूँ और इसको फिर हम शिफ्ट करते हैं। इसको ऐसे उल्टा के अपनी उंगलियां दूसरी तरफ इस तरह रख के, तो इसको हम किसी टेबल पे मारेंगे, एक दो दफ़ा मारेंगे तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा। ये रूट बॉल पूरा का पूरा बिल्कुल ठीक हमारे बाहर आ गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे या इसको नीचे इस तरह मारेंगे, तो ये बहुत आराम से अपनी रूट्स के साथ सारे पौधे अलग अलग हो जाएंगे। ये ऐसे ये हमारे अपनी रूट्स के साथ बिल्कुल सारे अलग अलग हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से पौधा ख़राब नहीं हुआ और नीचे से रूट्स भी इसकी सारी जो अपने बिल्कुल ठीक बाहर निकल आई हैं। इस तरह करने से एक फ़ायदा ये होता है कि इसकी रूट्स ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी, और पौधा हमारा अब मुरझाएगा नहीं बिल्कुल भी। बहुत आराम से हम इसको आगे शिफ्ट करना करेंगे तो ये यहाँ से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस में आता है, लेकिन इतना मसला नहीं होगा। तो जितनी देर में हम इसको अलग कर रहे हैं, तो मैं आपको साथ से इसकी केयर भी बता देता हूँ कि इसको हमने अब जब तक इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती, हमने इसको बिल्कुल धूप में नहीं रखना। इसको हम छाँव में रखेंगे और शेडी एरिया में रखेंगे। और पानी जो है, पानी बिल्कुल ड्राई इसका नहीं होने देना। ये हमारे सारे पौधे इस तरह, इनको हम, और जो ज़रा अभी साथ जुड़े हुए होंगे उनको और थोड़ा सा दबाएंगे मिट्टी का, तो वो बिल्कुल अपने आप अलग हो जाएगी। ये सारे हमारे अलग हो गए हैं। तो इसकी केयर में बस यही है कि इसको पानी इसका एक तो ड्राई नहीं फुल होने देना, और दूसरा इसको हमने फुल धूप में नहीं रखना है, शेडी एरिया में रखना है जब तक इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। तो ये हमारे सारे प्लांट्स हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम रूट्स के साथ जो हैं अलग अलग हो गए हैं। ऊपर से भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, कोई भी इनका पत्ता भी नहीं टूटा और कहीं से टहनी भी नहीं टूटी। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लांट जितने थे सारे अलग अलग हो गए। तो अब हम इनको इनके न्यू पॉट्स में शिफ्ट करेंगे। तो मैं ये मिट्टी साफ़ कर लेता हूँ, दैन शेयर करता हूँ आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिट्टी साफ़ कर दी है। तो अब हम इसमें पनीरी शिफ्ट करते हैं। तो हम कप लेंगे और इसमें 7 पौधा ले लेंगे जो हमने शिफ्ट करने हैं। तो एक अपनी फिंगर से ही इसमें होल कर लेंगे, ऐसे जितनी बड़ी इसकी नीचे रूट्स होंगी उतनी ही हम होल करेंगे। तो इसको ऐसे हम इसके रूट्स इसमें रखते जाएंगे, ऐसे रखेंगे कि इसके रूट्स भी ना टूटें और वो पौधा अंदर फिक्स भी हो जाए। और बाद में मिट्टी से वो जो होल बाकी होगा उसको फिल कर देंगे और ऐसे नीचे पटक के। तो
जो भी इसमें ऊपर से मिट्टी नीचे चली गई है उसको हम फिल करेंगे मट्टी से, जो पॉट खाली होगा। इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह नीचे पटक के, ताकि नीचे भी जो खाली जगह हो वो फिल हो जाए इससे। ये खाली रह गई है, इसमें असल में नीचे कोई मट्टी भी हो, वो पड़े हुए होंगे, पत्थर होंगे, जिसकी वजह से ये फिल नहीं हो रही। ये अभी भी फिल नहीं हुई, बाकी ये आप देख सकते हैं सारी फिल हो गई। तो ऐसे ही मैं सारे प्लांट्स शिफ्ट कर लेता हूँ, दैन आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने शिफ्ट कर दिए हैं सारे। और हमारे पास ये कितने प्लांट्स हो गए, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तो हमारे पास ये मैंने पॉट्स में शिफ्ट किए हैं। और अभी भी ये बाहर मेरे पास कुछ प्लांट्स पड़े हुए हैं, तकरीबन 30-32 प्लांट्स जो हैं एक पॉट में से निकले हैं। तो अब हम पानी देंगे, तो ये मैंने नीचे ट्रे रखी है। सबसे बेहतर यही होता है कि इस तरह पानी दिया जाए, तो ये पानी अच्छी तरह से पी लेते हैं। फिर तो मैं इस ट्रे को पानी से फिल करूँगा, अच्छी तरह से पानी इनको दे दूँगा कि ये पहली दफ़ा में पानी अच्छी तरह से दे देंगे इनको, ताकि ये ड्राई ना रहें। और ऊपर से भी मैं शावर से भी इनको कुछ पानी दूंगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कुछ टेम्परेचर इसका बेहतर हो जाएगा जब हम ऊपर से पानी दे देंगे। इनके पत्तों पे शावर कर देंगे अच्छी तरह से हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से भी इन्होंने पानी जो है पीना शुरू कर दिए। ये यहाँ तक इसमें पानी आ गया, तो ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह सारा पानी ये फ़िल हो जाएंगे पानी से। और अगर ट्रे में पानी ख़त्म हो जाए दोबारा आप पानी दे सकते हैं, लेकिन जब ये फ़िल हो जाए पानी से, तो फिर आपने पानी इनके नीचे से ख़त्म कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।